हमारा देश आगे बढ़ सकता है तो एक ही मुद्दे बढ़ सकता है, वो है विकास, शिक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करना। जो मोदी जी करते हैं ना, वो दिखावा नहीं करते भैया। सर शो ऑफ है, बिल्कुल दिखावा नहीं है, शो ऑफ है सर। मैं बताता हूँ, हम आम जनता ही बचा सकती है सर इस देश को, कोई बचाने वाला नहीं है सर, सब वीआईपीज़ हैं। तुम्हें पढ़ा लिखा दिखता है तो देश चला सकता है। जनता को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है सर, हर जगह स्त्रियों को जगह दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में एक भी लेडीज नहीं बैठी वहाँ पे। गवर्नर स्त्री नहीं थी, पटेल कहाँ वही तो बैठी थी प्राण प्रतिष्ठा वाले में। राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? ये सब चीज का अब अभी तुम बोले कि स्त्री थी कि नहीं थी, मैंने बोला स्त्री है। वहाँ पे आज अगर आप चुनाव करा के देखिएगा तो वहाँ पे किसके समर्थन ज्यादा होते हैं वो आपको खुद ही पता चल जाएगा सर। कांग्रेस को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, आप लोग बुरा कह रहे हो। हमें कंस्ट्रक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ये तो हर सरकार का दायित्व है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज में हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सीधा जुड़ेंगे जनता से और जानेंगे कि आखिरकार 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री जनता का कौन होगा। तो चलिए जुड़ते हैं सर। 2024 चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव में अपना प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे? देखिए ये हमारा जनता का ही फैसला होगा। मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना प्रतिनिधि बहुत सोच समझ के चुने, एक स्पेसिफाई किसी एक मुद्दे को लेकर ना चुने कि राम मंदिर निर्माण हो गया तो हमारे कर्ता धर्ता, हमारे प्रधान जो कुछ भी हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें मुद्दों को देखना चाहिए। हमारे जितने भी शहरी और ग्रामीण विकास में लोग रह रहे हैं उनको जागरूक होने की ज़रूरत है, उनको शिक्षित होने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ एक मुद्दा उठा के कि राम मंदिर का विकास हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों के घरों का भी विध्वंस कर दिया गया। आप अयोध्या में आज चुनाव करा के देखिएगा ना, नहीं लग रहा है कि अयोध्या में अगर राम मंदिर बना है तो वहाँ का विकास हुआ है। में आज चुनाव कराइए ना, वहाँ की व्यवस्था नहीं बड़ी होगी सर। वहाँ पे आज अगर आप चुनाव करा के देखिएगा तो वहाँ पे किसके समर्थन ज्यादा होते हैं वो आपको खुद ही पता चल जाएगा सर। वहाँ की जनता को आप, राम राज्य में क्या होता है सर, हर एक प्रति प्राणी के प्रति ऐसी भावना होना चाहिए कि उसका नुकसान भी ना हो। और आप इसका नुकसान हो गया सर, वहाँ पे जाके देखिए ना आप, इसका नुकसान हो सर। वहाँ पे आप, तो जो सड़कें सर 30 फुट की थी वो 60 फुट की हो गई है सर। सड़कों का निर्माण ऐसे करा को रोजगार मिला है सर। वहाँ पे घर को देखिए ना, कंडीशन क्या हुआ, रोजगार की क्या बात करें, किसका रोजगार नहीं मिला, किसका रोजगार मिला? राम मंदिर में 500 श्रद्धालु अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे जो फूल माला बेचने वाले हैं वो 500 रोजगार मिला नहीं करते हैं सर। आत्मा ही परमात्मा है सर। अब अगर हम पुराणों में चले जाएंगे, वेदों में चलेंगे तो अनुष्ठान जो हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ पे क्या हुआ है? प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? हमारे वेदों पुराणों में, विष्णु पुराण में या गरुड़ पुराण हो या हजारों जो भी पुराण पढ़ के देखिएगा, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किसी भी ऐसी तरह से होना चाहिए का वहाँ पे एक भी तो आप हर जगह स्त्रियों को जगह दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में एक भी लेडीज नहीं बैठी वहाँ पे। आप बताइए ना, वहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ था? 4-5 लोग बैठे थे वहाँ पे, एक भी स्त्री नहीं। स्त्री प्रधान मतलब क्या कहेंगे सर? गवर्नर है वो तो स्त्री ही थी, यूपी की गवर्नर स्त्री नहीं थी। पटेल कहाँ वही तो बैठी थी प्राण प्रतिष्ठा वाले में। कहाँ पे बैठी हुई थी? जहाँ प्राण प्रतिष्ठा, और नहीं तो क्या अंदर ही बैठी हुई थी? वहाँ पे कैमरे पे कोई भी नहीं आया। कैसे नहीं आया? एकदम आया। गवर्नर अंदर ही बैठी हुई थी। गवर्नर स्त्री नहीं है, यूपी की गवर्नर, यूपी गवर्नर स्त्री नहीं है। आप बताइए राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? सब चीज का अभी तुम बोले कि स्त्री थी कि नहीं थी, मैंने बोला स्त्री है तो बोला राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? कैमरे पे दिखाई देना चाहिए ना सर वहाँ पे। मैं भी तो टीवी पे देखा हूँ, मैं जाके थोड़ी देखा हूँ। नहीं कैमरे दिखना चाहिए ना वो चीज सर। अगर सर एक चीज बताइए सर, जंगलों को अदानी के हवाले किया जा रहा है, ठीक है ना? आप कंडीशन, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ भी आता ही नहीं है। अस्पताल हॉस्पिटल की कंडीशन देख लोगे ना सर, अब अगर लोकेशन पे जाके देखोगे ना। अच्छा सर कांग्रेस को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, आप लोग बुरा कह रहे हो। हमें किसी राजनीतिक पार्टी को बुरा ही नहीं कह रहा हूँ। वही तो चीज है ना, आप किसी एक दल को सपोर्ट कर रहे हो सर, एक दल को सपोर्ट कर। किसको सपोर्ट कर रहे हो सर? देखिए मैं जनता से एक ही अनुरोध कर रहा हूँ, मैं जनता को एक ही अनुरोध कर रहा हूँ, आप सिर्फ देखिए, ये तो कंस्ट्रक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ये तो हर सरकार का दायित्व है सर। इसमें हम लोगों को क्या, हम उनको सपोर्ट करने की, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ये हम कहने के भाई उनका दायित्व होना चाहिए सर। किसी का तो नाम लोगे आप। 2024 में अगर देश का प्रधानमंत्री होगा तो कौन होगा? कौन लग रहा है आपको कि ये समस्या दूर? देखिए मैं किसी भी पार्टी को मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन प्रधानमंत्री, मैं कहूँगा जो कार्यरत हैं और भविष्य में अगर जनता उन्हें चुनती है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को लगे कि हाँ हमारा देश आगे बढ़ सकता है तो एक ही मुद्दे बढ़ सकता है, वो है विकास, शिक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करना, ठीक है ना? ऐसे आप दिखा के और ये जो कहते हैं ना शो ऑफ, वो बिल्कुल ना करें। पैसा इतना बर्बाद ना करें, शो ऑफ दिखावे में कुछ नहीं रखा है सर। कौन लग रहा है, कौन नेता देश का पैसा सेव कर सकता है? सर नेता सेव कर सकता है, हम आम जनता ही बचा सकती है सर इस देश को, कोई बचाने वाला नहीं है सर, सब वीआईपीज़ हैं, सब वीआईपीज़ हैं। कहेंगे आप?
2024 में ये कह रहे हैं मोदी जी दिखावा करते हैं, बर्बादी करते हैं, सेव नहीं हो रहा है देश का पैसा। देखो पहली बात तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो मोदी जी करते हैं ना वो दिखावा नहीं करते हैं भैया। सर शो ऑफ है बिल्कुल, दिखावा नहीं है शो ऑफ है सर। मैं बताता शो हूँ ऑफ है। किस तरह से देखते हैं आप? किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं आप बताइए, किसी आप- भी एंगल से देख लीजिएगा। आप ये कह रहे हैं मैं अभी यहाँ पे नहीं, आप क्या चाहते हैं, हमारा देश का विकास किन बिंदु पे होना चाहिए, क्या चीज़ ठीक होना चाहिए तो विकास है। आपको इस समय गलत क्या लग रहा है? मैं वो सर जानना मैं चाह हम रहा हूँ। बता रहा हूँ सर, हमें ये चीज़ गलत लग रहा है कि हमारा भारत देश जो है वो हंगर इंडेक्स होता है, भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान नेपाल, पाकिस्तान, भूटान से भी बदतर है। दूसरा मुद्दा बताता हूँ मैं आपको, जितने भी हमारे जंगल कहते हैं, हाँ अभी हाँ इस टाइम सुनिएगा, आप सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा। दूसरे पॉइंट, जितने भी जंगल कहते हैं ना, सेब जंगल को बचाइएगा, हमारा प्रकृति अच्छा रहेगा, सारे जंगल जो है वो अदानी को दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे लोगों को पूछिएगा कितना बुरा हाल है। दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा बताता हूँ, एक भी भारत का विश्वविद्यालय वर्ल्ड में टॉप पे नहीं है, सब मतलब अगर कांग्रेस के समय में कितना विश्वविद्यालय था? सर कांग्रेस, सर महंगाई कितना था? सर महंगाई देखिए ना सर, कितना था? सर उस समय क्या है, अब कमाई कितनी तेज चल रहा है सर, कमाई कितनी थी? इनकम भी तो कमाई सर, कितनी थी? सर, आपकी सैलरी सर, कांग्रेस के समय में आपकी सैलरी कितनी थी? बिजनेस की राजनीति नहीं देखिए सर, राजनीति जो है ना वो आप राजनीति समझ रहे हैं, देशभक्ति मोदी जी जब आए थे तब उस समय लग रहा था कि देशभक्ति होगी, हमको भी लग रहा था देशभक्ति। नहीं लग रहा सर, अब तो सर युवाओं का भरोसा टूटता जा रहा है सर, मैं सच बता रहा हूँ सर। भरोसा कौन बरकरार कर सकता है, रख सकता है? सर देखिए, आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे आम जनता की जनवाणी सुना रहा हूँ, आप पॉलिटिक्स की बात। आम जनता की सुनने के लिए हम आए तो हैं सर आप जनता ये बताइए, आप बताइए ना, युवाओं का विश्वास कौन जीत सकता है? नीतीश कुमार का अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, किस अभी उनसे सवाल किया जाए कि वो क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी सुबह मैंने सुन रहा था तो वो कह रहे हैं कि 1.5 महीने हमारा उनका रहा, उन्हें यही पता नहीं हम लालू के साथ, उनकी पार्टी के साथ कब से जुड़े हुए थे, 1.5 महीना कह रहे हैं, मतलब उनको सर उम्र हो गई है सर, रिटायर हो जाएं घर बैठे। क्यों कल तक आप रिटायर की बात नहीं कर रहे थे? कल तक जब नीतीश कुमार गठबंधन में थे तब आपको क्या लगा? और बता दूं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री सर, मैं आपको प्रूफ दिखा दूं ना सर, बोलना तक नहीं आता सर, हम नौजवान को 10 परीक्षाएं देनी पड़ती सर, प्रीलिम्स निकालो, ये निकालो, 10 परीक्षाएं वो निकालो, एक राजनीति में एक नेता को ना बिठा के अगर 10 क्वेश्चन जीके के दे दी जाए ना सर, तो पूछ रहा हूँ कि किसको बिठाना चाहिए? बहुत गड़बड़ है सर, किसको बिठाना चाहिए? सिस्टम सिस्टम सही करेगा। सिस्टम कौन सही करेगा? सिस्टम कौन सही सर करेगा? कोई सर ऐसा तो होगा पढ़ा नहीं, लिखा लोकतंत्र में युवा कौन है ही पढ़ा लिखा? सर युवा कौन है पढ़ा लिखा? जनता को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है सर, 2000 रुपए में राशन देके एक वोट से, आपके एक वोट से सरकार बदली जाती है या नहीं? 80 लाख लोगों को आपके एक बीपीएल से नीचे बीपीएल रोज राशन पे जीवन यापन कर रहे हैं सर। आपके एक वोट में क्या विकास? आपके एक वोट सुन लीजिए, एक वोट से आपके एक वोट से आपके एक वोट से सरकार बदली जाती है नहीं? एक वोट से बदल जाएगी सरकार, एक वोट से बदल जाएगी ना। लेकिन जब टीम होता है ना, मैच का टीम होता है ना, एक रन से हार जाता है, इसी उम्मीद में मत रहना भाई साहब, एक वोट की नहीं भाई साहब, अगर इन भाई की जैसा और भी सोच होगा ना तो फिर एक वोट की बात नहीं तो 100 वोट की बात होता है। वो बात पूछना चाहूँगा, कौन सा तुम्हें पढ़ा लिखा दिखता है तो देश चला सकता है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कौन सा पढ़ा लिखा के सवाल दो, आपने ये सवाल पूछा ना, एक वोट 2024 में प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? पहले मैंने क्या बोला भाई साहब, आपने ये सवाल पूछा ना, एक वोट से क्या हो जाएगा, ये मत बोला करो भाई, एक वोट से कह रहा हूँ सरकार बदली जाएगी, क्यों जा रहे हैं आप? अरे पूरी बात सुन के जाइए, आइए आप, आइए भक्ति मत करिए किसी नेता की।